हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे एक इंटरेस्टिंग सेक्टर का, एक इंटरेस्टिंग साइक्लिकल इंडस्ट्री है विच इज़ शुगर इंडस्ट्री। शुगर एंड इथेनॉल इंडस्ट्री आप बोल सकते हो। तो ये बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द शुगर केन का क्रॉप, एंड दिस इज हाईली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। एवरी एवरी प्रोडक्शन का स्टेप, एवरी स्टेप इन दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। सो इसमें अगर खेलना है, शुगर सेक्टर में अगर खेलना है, तो हमें एग्जैक्टली साइकिल का पता होना चाहिए। अगर साइकिल कौन सी स्टेज में है, अगर वो पता नहीं है तो हम इसमें फंस जाएंगे। तो ये डाउन साइकिल में अगर है तो हम इसमें फंस जाएंगे। अप साइकिल में ही हमें खेलना पड़ेगा। तो चीज़ें थोड़ी समझ लेते हैं यहाँ पे। और क्या इस सेक्टर में जो ग्रीन शूट्स है जो मुझे दिख रहे हैं अभी, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे फिगर रखा है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द मार्केट साइकिल ऑफ शुगर इंडस्ट्री। सो इफ देर इज अ एक्सेस, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है गन्ने का, शुगर केन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो मोर डिमांड आ जाती है, मोर सप्लाई, एंड ऑब्वियसली देन शुगर प्राइसेस विल डेफिनेटली फॉल, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। तो जब डिमांड ज़्यादा है तो जो कंपनीज होती है उनका तो बेसिकली जो है उनकी फैक्ट्रीज होती है, वो फैक्ट्रीज तो फिक्स है, उनकी फिक्स कॉस्ट तो उतनी होती है। तो अगर ज़्यादा डिमांड हो गई तो उनको शुगर प्राइस, अगर शुगर प्राइस कम हो जाएगी, तो शुगर प्राइस कम होने की वजह से उनके जो पेमेंट्स है, उनके जो प्रॉफिट्स है, वो क्रंच, उसमें क्रंच आ जाता है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो प्रॉफिट्स अगर कम हो जाता है तो उनको, फार्मर्स को वो कैसे पैसा देंगे ना। तो वहाँ पे डीले हो जाता है, तो फार्मर्स को पैसा नहीं मिलता, तो नेक्स्ट ईयर फार्मर जो है वो केन का कल्टीवेशन थोड़ा सा कम कर देता है। अगर वो कम हो जाता है, या फिर बिकॉज ऑफ द मानसून रीजन अगर वो कल्टीवेशन कम हो जाता है, अगेन नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि सप्लाई कम हो जाता है शुगर केन का, बिकॉज ऑफ दैट द शुगर प्राइसेस कीप ऑन राइजिंग। तो ये कंसिस्टेंट, ये साइकिल चलती रहती है। तो हमें एग्जैक्टली exactly जहाँ पे डिमांड इज इज सॉरी, डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, वहाँ पे हमें एक्चुअली इसमें खेलना है। तो इसका अगर आप वैल्यू चेन समझना चाहते हो ना, तो इसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। बट बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हिस्टोरिकली कंपनीज यूज टू मेक ओनली शुगर। ठीक है। तो वो क्यों शुगर बनाते थे? क्योंकि शुगर, एक टन अगर केन है तो एक टन से ऑलमोस्ट लाइक 19 to 13% का यील्ड होता है। आई थिंक 110 kgs ऑफ शुगर बनता है। और इथेनॉल जो है उसका 9% होता है। तो इथेनॉल की क्वांटिटी हमेशा कम बनती थी 1 टन में। ठीक है। और वो इथेनॉल का यूज ज्यादा नहीं था। ठीक है। सो दिस इज आई थिंक प्री प्री 2011 की ये बात मैं कर रहा हूँ। बट लेटर ऑन जैसे ब्राजील ने किया, तो ब्राजील ने क्या किया ना, ब्राजील इज द हाईएस्ट हाईएस्ट शुगर केन कल्टीवेटर है। सॉरी, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग, सो आई आई थॉट ऑफ टेलिंग टू यू। तो ब्राजील ने ऑलमोस्ट लाइक 40% का जो है वो उसमें ब्लेंडिंग की है उसके फ्यूअल में। तो 40% का ब्लेंडिंग इज लाइक बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने कितना अचीव किया इंडिया ने? तो वी आर लाइक क्लोज टू लाइक इन बिटवीन 15 to 20% के बीच में हम लोग। और हमारा टारगेट 20% का जो टारगेट है, वो 2025 के एंड तक पहुंचने का टारगेट है। पता नहीं हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बट दैट इज अवर टारगेट। एंड देन मे बी विल गो टूवर्ड्स 40%। तो बिकॉज ऑफ दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 5% से, धीरे धीरे 5 का 10 किया, 10 का 15। तो बिकॉज ऑफ दैट कंपनीज, जो शुगर इंडस्ट्री जो बहुत बुरी हालत में थी, क्योंकि ये जो साइकिल है, ये बहुत गंदा साइकिल है। क्योंकि उनके पास एक्चुअली, आप गवर्नमेंट जो है वो शुगर केन के प्राइजेस फिक्स करती है। देन उसके बाद गवर्नमेंट शुगर के प्राइजेस फिक्स करती है। उसके बाद गवर्नमेंट आप कितनी शुगर का कोटा रख सकते हो, मतलब आप अपने इन्वेंट्री में कितना रख सकते हो, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो ये, दिस इज हाईली कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, और उसमें से प्रॉफिट निकालना, इट्स अ कमेंडेबल जॉब बेसिकली। और इसीलिए जब गवर्नमेंट ने इथेनॉल का पुश आया, तो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, जितनी भी ये अपनी हिंदुस्तान ऑयल और जो भी इंडियन ऑयल, ये सब जो कंपनीज है, दे स्टार्टेड परचेसिंग इथेनॉल फ्रॉम दीज शुगर मेकिंग कंपनीज। तो इसकी वजह से क्या हो गया ना, इनको एक प्रोडक्ट मिक्स जो था फ्रॉम ओनली शुगर मेकिंग कंपनीज, नाउ इट हैज चेंज टू, अभी ये लोग बहुत सारी क्वांटिटी में इथेनॉल भी बनाते हैं। उसकी वजह से क्या है, मार्जिन में इम्पैक्ट आता है।
मार्जिन इज ग्रोइंग एट अ पॉजिटिव पेस, बिकॉज जो शुगर का प्राइस है उससे बेटर रियलाइजेशन इथेनॉल में है, इसीलिए ये लोग इथेनॉल बनाते थे। तो जब से ये स्टार्ट हुआ तो कंपनीज ने क्या किया ना कि दे स्टार्टेड मेकिंग इथेनॉल फ्रॉम शुगर जूस इटसेल्फ। तो इसका प्रोसेस समझ लीजिए बेसिकली। तो जो शुगर केन जो होता है उससे पहले बनाते हैं क्रश करके, तो उसमें एक पैरामीटर होता है केन क्रशिंग कैपेसिटी। तो इट डिपेंड्स, हर एक कंपनी के अलग अलग केन केन क्रशिंग कैपेसिटी है डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लांट्स, ठीक है। तो जब ये केन क्रश होता है तो शुगर जूस बनता है, तो शुगर जूस से आप शुगर बनाते हो, दैट मीन्स क्रिस्टलाइन शुगर बनाते हो। तो उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है शुगर बनाने की, तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं मोलासिस, उसको बोलते हैं बी मोलासिस, बी फॉर बॉल। तो बी मोलासिस से इट इज अलाउड टू मेक इथेनॉल। और एक प्रोसेस होती है उसमें बनता है सी मोलासिस, तो सी मोलासिस से भी इथेनॉल बना सकते हैं। तो इसमें इसमें कैच क्या है ना कि अगर आप डायरेक्टली शुगर जूस से इथेनॉल बनाओगे तो आपका यील्ड ज्यादा है, ठीक है, मतलब मोर क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल यू विल गेट एज कम्पेयर टू बी मोलासिस एंड एज कम्पेयर टू सी मोलासिस। सी मोलासिस में सबसे कम यील्ड है, ठीक है। तो ये चीज है, इसीलिए कंपनीज वेर फेवरिंग कि हम सीधा शुगर जूस से ही हम लोग इथेनॉल बनाएंगे। बट इससे क्या हो गया ना कि कंपनीज का शुगर प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया और इन्वेंट्री लेवल्स ड्रॉप हो गया। अब ये ऑब्जर्व करोगे आप देख लेना लास्ट ईयर, आप ये 2024-25 की बात है ये। तो सारी इन्वेंट्री सब कंपनीज के ऑलमोस्ट कम हो गए थे, बिकॉज दे वेर ऑल ऑल प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। देन गवर्नमेंट ऑब्जर्व कि अब शुगर का अगर प्रोडक्शन ही कम हो गया तो शुगर का क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड कम है। प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट को तो प्राइस कंट्रोल में रखना है शुगर का, बिकॉज इट्स अ कमोडिटी, तो लोग तो मतलब चिल्लाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कंपनीज को मैंडेट इशू किया कि यू विल नॉट मेक इथेनॉल फ्रॉम द शुगर, बट यू विल ओनली मेक इथेनॉल फ्रॉम बी एंड सी मोलासिस। उसकी वजह से उनका यील्ड घट गया। ऊपर से गवर्नमेंट ने और क्या किया कि जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, दे एवरी ईयर दे रिलीज द टेंडर कि हमें इतना इथेनॉल चाहिए फॉर ब्लेंडिंग दिस ईयर। तो उन्होंने 24-25 में वो कोटा ही रिड्यूस कर दिया बेसिकली। तो अगर कोटा रिड्यूस कर दिया तो इतनी सारी जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके पास इथेनॉल का लॉट रहेगा बेसिकली, इट्स इन इन्वेंट्री, but they couldn't actually sell that ethanol. But the scenario seems to be changing now. तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं कि एफआरपी जो होती है ना, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस, जो गवर्नमेंट में मतलब ये होती थी 340 पर क्विंटल, नाउ इट हैज फिक्स्ड फॉर 25-26 टू 355 पर क्विंटल। तो यहाँ पे भी रियलाइजेशन मिलेगा कंपनीज को, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। जो एमएसपी होती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो इट यूज टू बी 29 और 31 रुपीज के जी इन 2019, बट दैट हैज नाउ इंक्रीज टू 41 रुपीज, ठीक है। तो इससे भी इन इन कंपनीज को फायदा मिलेगा, राइट। तो ये दो तीन चीजें हैं, और एक्सपोर्ट तो है ही अभी। तो इसमें स्टोरी क्या बन रही है ना, व्हेन आई वाज रिव्यूइंग दिस रिटेल सेक्टर, तो आई थिंक टोटल इसमें 372 कंपनीज इन द रिटेल सेक्टर, आउट ऑफ विच वन वन ऑफ द सेक्टर इज शुगर सेक्टर। इसमें मुझे एक ट्रेंड दिख रहा था बेसिकली। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये शुगर कंपनीज है बहुत सारी, यहाँ पे एक एक आपको ट्रेंड दिखेगा, ये है सेल्स ग्रोथ ऑफ FY 25, ये ब्लू कॉलम में विसविस आप यहाँ पे देखोगे तो सेल्स ग्रोथ ऑफ Q4 25, ठीक है। तो ये ईयरली सेल है और ये क्वार्टरली सेल है। यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज का ईयरली सेल मतलब ऑलमोस्ट लाइक बहुत कम था। बट एज इफ यू कंपेयर, मतलब लास्ट क्वार्टर में ये जो Q4 में में कंपनी ने, इन कंपनीज ने ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें से ये बलरामपुर चीनी, अवध शुगर, उत्तम शुगर मिल्स, दालमिया भारत, देन त्रिवेणी इंजीनियरिंग, देन बनारी अमान एंड DCM EID पैरी, इन कंपनीज ने एज कंपेयर टू ओवरऑल ईयरली ग्रोथ Q4 में ज्यादा ग्रोथ दिखाया। और कंपैरेटिवली उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, एबिटा मार्जिन भी बढ़ा, एंड पैट मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। देन इट इट मेड मी यू नो कि यहाँ पे जो ये जो शुगर की रियलाइजेशंस कम थी, तो ये बढ़ गई है क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, इनके Q4 में इतने अच्छे नंबर्स क्यों आए हैं। तो दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, सिंपल, लेट मी जस्ट पुल दिस डाउन। यस, सो व्हाट हैज हैपेंड बेसिकली, दैट व्हाट कंपनीज आर टॉकिंग इन देयर कॉन कॉल, जितनी भी ये दो चार कंपनीज कॉन कॉल करती है, तो यहाँ पे अगर ये समझने जैसी बात है कि जो अर्ली मॉनसून आया है उसकी वजह से क्या हो गया ना, क्रॉप का कल्टीवेशन शुरू हो गया है।
तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज दैट इन द नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स इन द कमिंग ईयर 25-26, FY 26, दैट केन क्रशिंग कैपेसिटी वुड गो अप। ठीक है। एंड अब ये अगर ज्यादा जाती है, मान लो अभी किसी, ये जैसे कोई कंपनी है जिसके 5 प्लांट है, अगर उसके 5 प्लांट में पांचों के पांचों अगर मोर देन 70% या 80% कैपेसिटी पे चलेंगे, तो ही उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। उसका मतलब क्या है कि उसका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पांचों प्लांट्स का, और उसका बॉटम लाइन, दैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विल गो अप एक्सपोनेंशियली। मतलब वो थोड़ा सा भी सेल करेगा ना, थोड़ा सा भी सेल करेगा तो उसका नीचे प्रॉफिट में बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा। तो यही है, अगर केन क्रशिंग कैपेसिटी इन कंपनीज की बढ़ती है तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड देयरफॉर यू सी अ जंप इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये जो एफ आर पी का मैंने पॉइंट बोला, ये यही पे है, ₹355 पर क्विंटल, इट इज ऑन द नॉर्थ ऑफ 340। तो यहाँ से भी इनको रियलाइजेशन आ सकता है। एमएसपी जो ये ₹41 का है, ये भी बढ़ा है। मतलब एफआरपी तो गवर्नमेंट ने बढ़ाया, बट उसके हिसाब से एमएसपी भी गवर्नमेंट ने बढ़ाया, विच इज 41। एंड बिकॉज ऑफ दैट these companies are, I think they are in a discussion to with government to increase the MSP also. तो ये दो चीजें हो गई। देन ग्लोबल शुगर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, विच दैट इज व्हाट हैपेंड। और देन इफ यू सी द इथेनॉल, ये जो डाइवर्जन है, डाइवर्जन टू शुगर विच आई एक्सप्लेन, वो भी अब गवर्नमेंट ने जो कैप लगाया था वो हटा दिया है बेसिकली। तो वो हटने से क्या हो गया, नाउ कंपनीज आर मेकिंग इथेनॉल फ्रॉम द जूस, और उसकी वजह से उनके मार्जिन्स अच्छे हैं और उनको रियलाइजेशन भी अच्छा है। फॉर एग्जांपल अभी अभी क्या है ना, लास्ट जो क्वार्टर था उसमें कुछ कंपनीज ने बोला कि उसके इथेनॉल के प्राइसेस थोड़े से ड्रॉप हो गए पर लीटर, दैट इज ₹61 से 57। बट स्टिल उनको उनको वॉल्यूम इतना आया इथेनॉल का। ठीक है। तो वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे उनके नंबर्स बढ़ गए। ये आप बात समझो, आपका प्राइस डिक्रीज हो गया इथेनॉल का, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे दे कुड गेट ये जो Q4 में अच्छा नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए ना, इट्स इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली। दैट मीन्स व्हाट, कि डिमांड इज पिकिंग अप फॉर इथेनॉल। और ये जो कोटा है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, दिस कुड बी बेटर इन इन दिस कमिंग ईयर। और जो ब्लेंडिंग टारगेट है वो गवर्नमेंट शायद इसको मोर देन 20% करे, तो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक टेलविंड दिखता है फॉर इथेनॉल कंपनीज। तो वही इन्होंने Q4 FY 25 में ये हाई शुगर रियलाइजेशन, हाई शुगर सेल्स along with volumes and high ethanol realization, even if with the lower volumes, तो ये सब हुआ है यहाँ पे, राइट। तो इन इसका डिटेल करने मैंने सब पढ़ के यहाँ पे, मुझे कौन सी कंपनी इसमें से अभी अगर इसको रैंकिंग करना है, तो यहाँ पे आई वुड डेफिनेटली कीप दिस बलरामपुर चीनी ऑन टॉप। सो दिस रैंकिंग इज बेस्ड अपॉन व्हाट, दीज गाइज आर नॉट गिविंग एनी FY 26 गाइडेंस कि नंबर कितना होगा वगैरह। तो हमें हमें फैक्टर इन क्या करना है, Q4 FY 25 में जो ग्रोथ इन लोगों ने दिया है, उसको हमें वी नीड टू काइंड ऑफ अरेंज इन अ, सॉरी, वेयर वाज आई, I did something wrong here. Uh, या ओके, ओके। सो यस, सो ये जो है बलरामपुर चीनी करके जो कंपनी है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इन लोगों का शुगर का तो है अभी इन सारी कंपनीज में तीन ही बेसिकली वर्टिकल्स हैं मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज में, शुगर, देन योर इथेनॉल प्रोडक्शन, एंड द लास्ट वन इज द ये पावर जनरेशन। अब ये पावर जनरेशन क्या है, जब आप शुगर से शुगर केन से शुगर निकाल लेते हो तो जो बचता है बेसिकली उसको बोलते हैं बगैस। एंड बगैस ये लोग एक इसको जलाते हैं और उससे ये लोग स्टीम जनरेट करते हैं, उससे पावर भी जनरेट होती है। सो दैट इज द पावर जनरेशन। तो इनका इनकी तीन वर्टिकल्स है बेसिकली, बट दिस बलरामपुर चीनी इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू द अनदर वर्टिकल इन ऑर्डर टू शील्ड। मतलब इससे ना ये जो साइक्लिकलिटी होती है ना शुगर इंडस्ट्री में, उसको अवॉइड करने के लिए दे आर एंटरिंग इनटू दिस पॉलीलैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन। तो ये पॉलीलैक्टिक एसिड इज काइंड ऑफ बायो मटेरियल, और ये एक अब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी भी है, बायो बायो पॉलिसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव मेंशन इट हियर।
Yes, it's Bio E3 policy. If you can see this, because this policy covers production of bioenergy, biofuel, biomaterial, and biorubber, bioprotein. So they're expecting a revenue of around 2,000 crores, but this that revenue is not coming in FY26. It's FY27. But that is one of the company to look at. Apart from that, there is this Awadh Sugar. They are into the expansion mode of cane crushing capacity, जो already है उसका expansion करेंगे, and that they are going to do before the cane crushing का season आने वाला है ना, सितंबर में start होता है ये season, तो उसके पहले ये करेंगे. देन दिस थर्ड कंपनी उत्तम शुगर मिल्स, इट इज अगेन शुगर एंड इथेनॉल प्रोडक्शन का है. तो ये तीन कंपनीज में मुझे एक एक काइंड ऑफ टेलविंड दिखती है, ग्रोथ दिखती है. नाउ इफ यू अरेंज दिस कंपनी बेस्ड अपॉन their sales growth in FY25, let's say, then you see BCL Industries on top. Now BCL Industries का स्टोरी ऐसा है ना कि ये जो है ये कंपनीज पहले एडिबल ऑयल बेचता था, लेकिन नाउ दे हैव कंप्लीटली उसको कम कम करते हुए जीरो कर देंगे, और ये दे आर इनटू द इथेनॉल. तो इथेनॉल का इन लोगों ने लास्ट ईयर जो किया, आई थिंक 1900 करोड़ किया है, और दे विल डू अराउंड 2100 to 2200 crores का ये लोग ग्रोथ करेंगे, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 12 to 15% का ग्रोथ यहाँ से एक्सपेक्टेड है. सो कीप आई ऑन दिस कंपनी बीसीएल इंडस्ट्रीज. तो ये जो है, ये जैसे ये जीरो जीरो होता जाएगा एडिबल ऑयल का, तो योर मार्जिन्स may get improve here. ठीक है. Then other companies like Dalmia Bharat, Triveni Engineering, all EID Perry, all these are good companies, but you need to keep a watch on them. And जैसे ही ये लोग के numbers आते हैं Q1 के, then based on those numbers you can decide actually. But on the basis of Q4 FY25 के नंबर्स जो है वहां पे अगर आप देखोगे तो दालमिया भारत 36% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है, with operating leverage also, and followed by Triveni Engineering, and then EID Parry, and then Uttam Sugar, Banari Amand, and Awadh Sugar, etc., etc. Okay, so but this is all historical growth. So I don't consider more. I don't give more value to the historical growth. We need to look into the future, and वो future में देखने के लिए हमें पहले we have to track these companies, right? So this is all about sugar companies. I hope you like this video. If you like this video, give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends also. I'll see you in the next video with another set of companies. Thank you so much.